हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक सीरीज़ मैंने चला रखी है अपनी तरफ से, जिसके अंदर मैं हैजिंग के बारे में बताता हूं कि हैज हमने कैसे करना होता है। तो पिछला भी एक वीडियो मैंने डाला था, वहाँ पे तकरीबन 50 भाइयों ने वहाँ पे देखा है और अभी और भी लोग उसको देख रहे हैं। आई होप कि आप लोग भी देखेंगे और आपको वहाँ पे कुछ समझ में ज़रूर आएगा कि हमें कैसे काम करना चाहिए हैज से, और हैज के नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। नुकसान तो है ही नहीं कुछ भी, आप गलत भी ले लेते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है हैज के अंदर में। बस आपका जो एसएल रहेगा वो फिक्स रहेगा, वहाँ पे एसएल फिक्स होगा तो एसएल हट जाएगा, लग जाएगा आपका। और ऐसा लग गया तो कुछ आपका जो जितना आप सोचते हैं उतना आपको लॉस हो जाएगा। जितना आप चाहते हैं कि भाई मेरा यहीं तक लॉस मैं सहन कर सकता हूँ, तो वहाँ तक आपका लॉस होकर के वहाँ पे आपकी पोजीशन कट हो जाएगी। नहीं भी होगी पोजीशन, आप पड़े रख लो बिल्कुल। आज आप मैंने वहाँ पे लिखा भी था घोड़े बेच के सो जाओ, तो वो ऐसे नहीं लिखा था, उसका बहुत बड़ा महत्व है। लोग कॉमेडी में बोल देते हैं कई बार कि भाई ये कर लो घोड़े बेच के सो जाओ, तो वो कॉमेडी उसमें नहीं था, कॉमिक मोड में मैंने नहीं लिखा था वो। उसका मतलब एक्चुअली वही था ही, वो कि मैं कहना ही चाह रहा था ये कि भाई आप लोग हेजिंग कर लो और घोड़े बेच के सो जाओ, तो वो ऐसे ही होता है। और उसमें मैंने प्रूव भी किया था, मैंने दिखाया भी था कि किस तरह से आप अपने हेजिंग करके और अपने लॉस को और प्रॉफिट को आप फिक्स कर सकते हैं। हेजिंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड भी हो सकता है आपको, ऐसे तरीके भी हैं, और लॉस आपका फिक्स रह सकता है। आप मिनिमम से मिनिमम लॉस वहाँ पे लेकर के हेजिंग कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपको हो सकता है जो मैंने वो स्ट्रेटजी बताई उसके अंदर में, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा या नहीं होगा, क्या पता अगले 10 सप्ताह तक, 20 सप्ताह तक, पूरे साल भर भी ना हो। हाँ, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा यदि आप उसमें करेंगे, तो पैसे भी ज़्यादा आपके नहीं जाएंगे। यदि आप उस ट्रेड को 10 बार करते हैं तो आपके 18,000 रुपये का लॉस था मात्र, और वहाँ सीख लोगे आप 1 लाख रुपये का। जो 1 लाख रुपये फीस दे करके लोगों से सीखते हो, वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। आप जितना एक्सपीरियंस लोगे वो उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता जाएगा, उसका प्राइस उतना ही बढ़ता जाएगा आपके एक्सपीरियंस का। ठीक है दोस्तों, तो आज फिर से एक और हैजिंग में लेके आया हूँ। आप सामने में देख रहे हैं कि यहाँ पे येलो कलर में जो मैंने लिखा हुआ है, मैं ब्रश ले लेता हूँ ताकि आपको आसान होगा देखने में। ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने कब लिखा था, डेट देखिए आप। 5 मई को मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी, बोथ साइड एसएल हिटिंग, सो टेक रेस्ट एटलीस्ट 2 वीक, वॉच एंड लर्न ओनली। तो यहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि 2 सप्ताह तक मैंने रेस्ट के लिए बोला है और बोथ साइड एसएल हिट हो रहे हैं, तो ये तो कंफर्म था कि मार्केट जो है रेंज बाउंड ही रहने वाली है अभी आगे। 5 तारीख से लेकर आज 20 तारीख हो गई, 15 दिन हो चुके हैं हमारे, 2 वीक यहाँ पे हो गए। हालांकि मैंने 20-21 तारीख तक बोला हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा मूवमेंट जो है निफ्टी में एक्सपेक्टेड है कि आना चाहिए, क्योंकि 2 सप्ताह तक कंटिन्यू रेंज बाउंड मार्केट रही, आप लोगों ने देखा है। इस दौरान इस प्रकार से जब भी मार्केट में सिचुएशन बनती है तो आप लोग कैसे काम कर सकते हो, वो हैज आप कैसे कर सकते हो, वहाँ पे आपको कितना लॉस प्रॉफिट हो सकता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोग को आज दिखाऊंगा। और आप लोग उसको ध्यान से देखना, उसको सीखना, सोचना, समझना। ऑप्शन के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है वो भी देखना। थोड़ी बहुत जब आपको नॉलेज होगी किसी दिन, तो फिर आप इस चीज़ को ढूंढते हुए आएंगे कि सर ने एक दिन एक चीज़ बताई थी, अशोक भाई ने एक चीज़ बताई थी, और वो आज मेरे सामने होती तो मैं उसको ये कर लेता। तो आप उसको अपना सेव करके रखिएगा। ये तो यूट्यूब पे ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ पे बहुत सारा मैं ऐसे इस प्रकार से वीडियोस डालने वाला हूँ जो कि आपको अच्छा फ़ायदा देंगे, आपको प्रॉफिट भी देंगे, प्लस में आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं सामने में, और टोटल रेंज बाउंड ही रही है, यहाँ पे कोई ज़्यादा मूवमेंट इसमें दिखा नहीं। और रेंज बाउंड का मतलब ये भी है कि जहाँ से ओपन हुई बस उसी के आसपास वो थोड़ी बहुत 10-20 पॉइंट ऊपर होकर के वहाँ पे बंद हो गई है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट, 110 पॉइंट का मूवमेंट कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं माना जाता है निफ्टी के अंदर में। ये तो मेरे लेवल थे, आप सामने देख रहे हैं। लेवल का मैंने यूज़ भी नहीं किया आज, क्योंकि रेंज बाउंड जब मार्केट था तो यहाँ लेवल का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि इन्होंने काम तो अच्छा किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, इधर में भी किया, तो कोई नहीं, इसको जाने दो, लेवल को भूल जाओ आप लोग हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि हम आए किस लिए थे, वीडियो में किस लिए बना रहा हूँ। 9:30 पे आप देखेंगे 15 मिनट की एक कैंडल है यहाँ पे, ये निफ्टी का चार्ट है, और 9:30 पे निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा था इस रेंज में। ठीक है, यानी 14,700 के करीब करीब ये ट्रेड कर रहा था। 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है कि जो है निफ्टी मार्केट आज जो है रेंज बाउंड है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सेल का काम, क्योंकि यहाँ पे आप बाई का काम करोगे तो आपके एसएल हिट होंगे यहाँ पे,
या मूवमेंट ही नहीं करेगा, आपका वहाँ पे टाइम डिके होगा और पैसा आपका वहाँ डाउन होते हुए आ जाएगा, आपका रेट जो है डाउन होते हुए आ जाएगा ऑप्शंस का। तो रेंज बाउंड मार्केट में आपको क्या करना है कि जब भी आपको लगे तो 9:30 पे जब वो थोड़ी सेटल सी हो जाती है, आप उससे पहले भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। उससे पहले करते तो देखो आप मान लो यहाँ पे आते, यहाँ पे कॉल सेल करते, थोड़ा ऊपर जाता, फिर आपका ऐसा हिट होने का चांसेस रहता। तो मार्केट जो है 9:30 पर सभी लोग कहते हैं, आप देखो जितने भी पुराने अपने दिग्गज प्लेयर हैं या मेरे जैसे नए बंदे हैं या आप लोगों ने भी देखा होगा, 9:30 की बातें करते हैं सभी। तो उसका मतलब यही होता है कि 9:30 पे बस मार्केट सेटल हो जाती है, उसकी चाल का थोड़ा पता लग जाता है हमें क्या होने वाला है। 9:30 पे 15,700 के करीब करीब राउंड फिगर में पकड़ रहा हूँ, या 650 पकड़ लो आप। यहाँ पे ये ट्रेड कर रही थी, तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते थे, ऐसे टाइम पे आप लोगों ने क्या करना है, सी साइड में 25 रुपये या फिर 30 रुपये, 25 या 30 रुपये का कोई भी कॉल एक सेल कर देना है करंट वीक की एक्सपायरी का। क्लियर है? करंट वीक की एक्सपायरी का 25 या 30 रुपये का या 40 रुपये का भी आप कर सकते हो। थोड़ा रिस्की हो जाएगा कि ज़्यादा रेट बड़ा हो जाएगा और आप ज़्यादा दूर चले जाओगे, 15 या 20 में चले जाओगे, आप कहोगे सर तब तो फिर 15 और 20 ज़्यादा और भी सेफ है, तो उनमें कुछ रेट वूट डाउन होते नहीं है, इसलिए 25 से 30 की रेंज अच्छी है। तो 25-30 की रेंज में आपको एक कॉल जो है सेल कर देनी है, और सेम रेट की 25 और 30 रुपये के रेट की ही एक पुट भी सेल कर देनी है, सेम एक्सपायरी की। सेम एक्सपायरी मतलब कि अपनी अगली एक्सपायरी 20 मई का है। तो देखो मैंने वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखो आप, कॉल है ये, ठीक है, ये कॉल है आज का 15 मिनट का इसका चार्ट लगाया हुआ है मैंने। तो अपनी ये जो कॉल जो थी, इसका रेट यहाँ पे था तकरीबन, ठीक है, 27 रुपये पे इसका रेट तकरीबन था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको, तो ये डाउन होकर के टाइम डीके हो गया इसका। निफ्टी वहीं की वहीं है, वहीं खुली फिर वापस वहीं बंद होगी, लेकिन टाइम डीके देखो कितना ज़बरदस्त। यहाँ पे आपको तकरीबन 6 पॉइंट मिले हैं यहाँ पे। तो मैं 6 पॉइंट नहीं पकड़ता हूँ, 5 ही पकड़ता हूँ, 5 पॉइंट पकड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉल साइड में आपको 5 पॉइंट मिले हैं यहाँ पे। अब देखते हैं पुट साइड में क्या हुआ। पुट साइड में आप जाएंगे तो पुट साइड के अंदर में भी आपका क्या हुआ, यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रही थी तकरीबन 22 रुपये पे, और ये बंद कितना पे हुई है फिर आकर के अपना, और ये यहीं पे आपका 20 रुपये करीब करीब ये बंद हो गई है। लेकिन आप चाहते तो पहले बुक कर सकते थे, 4-5 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते। लेकिन आपको ये जो ट्रेड है, ये तो इंट्राडे में मैं बता रहा हूँ, इंट्राडे में आपको यहाँ पे कितना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 5 पॉइंट का, बिना कोई डर की। कोई डर नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे रेंज बाउंड मार्केट। तो 5 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, एक छोटा सा प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं है, यहाँ पे है बात सीखने की और सिखाने की और काम करने की बात है। आप थोड़ा बड़ा रेट भी ले लेते तो और अच्छा घट जाता हो। तो 15,200 की पुट जो आपने 22 पे की थी, वो वहीं की वहीं है। 22 एक 1.5 रुपये मिला है, ठीक है, वो आपका ब्रोकरेज कट जाएगा। और 5 पॉइंट सी साइड में आपको कंफर्म पक्के मिले हैं, ये इंट्राडे के लिए मिले हैं। लेकिन आपने ये पोजिशनल रखना है, ये पोजिशनल है, ये पोजिशनल रखना है। तो पोजिशनल यदि आप रखते हैं तो फिर क्या होता है आपके साथ, मैं वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका 14,200 का पुट है हमारा 22 रुपये पे, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ, अपना कैलकुलेटर है उसमें लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो सेल कॉल 15,000 की कॉल थी, रेट कितना था प्रीमियम उसका 27 था, और 14,200 की यहाँ पुट थी, ठीक है, 14,200 की पुट थी और रेट कितना था इसका 22 रुपया। यदि ये ऐसा होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। ये देखो, यदि ये ऐसा होता है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है 3,675 रुपये का। कब तक? जब तक निफ्टी 14,200 से नीचे नहीं जाएगी और ऊपर में 15,000 से ऊपर निफ्टी आपकी नहीं जाएगी, तब तक ये वाला प्रॉफिट आपका है। इससे जब ऊपर जाएगी तो फिर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ काफ़ी बड़ा लॉस दिखाई दे रहा है आगे में, इतना सब डरने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी जब यहाँ से चाल पकड़ेगी 600 के करीब करीब चल रही है, 600-700 करीब करीब चल रही है, यहाँ से चाल पकड़ेगी तो ऑटोमेटिक आप लोग को पता लग जाता है कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। एक दिन में बढ़ कर के 500 पॉइंट निफ्टी खुल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तब हो सकता है जब आपका कोई इवेंट डे आने वाला हो। आज मान लो निफ्टी रेंज बाउंड और कल इवेंट डे है, तो ऐसे मौके में तो आपको बाई कर लेने चाहिए। जो 20-20, 25-25 रुपये के हैं वो उनको आप बाई करके रख लो हीरो जीरो के लिए, वो 20 रुपये वाला आपका 200 रुपये भी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ जब कोई इवेंट नहीं होता, हर जगह शांति होती है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, तो आप इस ट्रेड को
ले सकते हैं। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पे इतना ओआई इतना सारा सब कुछ झंझट रहता है कि इतनी जल्दी निफ्टी उसको तोड़ भी नहीं पाती है। ठीक है, वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त आते हैं, ऊपर में नीचे में सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं। तो ये पैसे आपके पूरे हो गए, आपको एक सप्ताह इसको होल्ड रखना होगा। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि सर मार्जिन कितना लगेगा। ये तो आपने सीधे सीधे हमें दिखा दिया, ठीक है भाई, दूर की 25 रुपये की कॉल एक सेल कर दी, एक पुट सेल कर दिया हमने, रेंज बाउंड मार्केट है, वो सारा पैसा हमारा हो गया। एक लोट के ऊपर में 3600 रुपये आ गए आराम से बैठे बैठे। दूसरे इस पर आपका मार्जिन कितना लगेगा, तो मार्जिन का भी मैंने यहाँ पे हिसाब किताब किया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे मार्जिन आप देख रहे हैं आपका मात्र लगेगा 94,000। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। प्रॉफिट थोड़ा कम होगा कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ये देखो सेल कर रखा है, यहाँ पे ये 26 पे सेल कर रखा है, और 4 रुपये का ये वाला मैंने बाई किया है, और 15,500 का एक कॉल मैंने 2 रुपये 95 पैसे का बाई किया है। तो ये लोग भी जीरो हो जाएगा, यानी कि ये लोग भी सारे जीरो हो जाएंगे जो 4.25 का है। हालांकि इतना रेट नहीं है इसका, ये 1 रुपये 2 रुपया होगा, 2 रुपये 95 पैसा है, उसका भी 2-3 रुपया होगा, 2 रुपया होगा, 2.5 रुपये होगा। तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं, आपके तकरीबन तकरीबन 3 पॉइंट जाएंगे बस, आप इतना ध्यान रख लेना। 3 पॉइंट ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि उसमें कुछ बचता ही नहीं है, तो वहाँ पे इतना एकदम डाउन आ जाते हैं। जब इनके सारे के रेट 1 रुपये आ जाएंगे तो आप निकाल लेना, या इनका सारे का रेट जब 2 रुपये आ जाएगा तो निकाल लेना। जैसे ही सबका रेट बराबर हो जाए एग्जिट कर जाना आप, तो फिर वहाँ पे आपको 1-2 रुपये, ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आपको इसको समझने में कोई ये नहीं है। आप मान लो कि आपको 5 रुपये वहाँ चले भी गए, ठीक है, तो 350 रुपये चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, तकरीबन 350-400 रुपये गए, तो जहाँ आपको 3600 का प्रॉफिट होगा 3200 का हो जाएगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मार्जिन है। अब इनको यदि मैं वहाँ प्लेस कर देता हूँ, जो पुट हमने ये वाले देखो, ये पुट हमने बाई की है 13,500 की, और कॉल हमने बाई की है 15,500 की, यदि इनको मैं वहाँ पे लगा देता हूँ तो अनलिमिटेड जो आपको लॉस दिखाई दे रहा था वो भी शायद आपका कुछ कम होने लगेगा। तो लेकिन वो तब होगा जब 15,500 से ऊपर जब जाने लगेगी निफ्टी, तो फिर आपका वहाँ पे फिर आपका लॉस फिर फिक्स हो गया, वहाँ से फिर आपका ज़्यादा लॉस नहीं लगेगा। 15,500 से ऊपर जब निफ्टी जाने लगेगी, और नीचे की ओर 13,500 जब नीचे जाने लगेगी, तो वहाँ पे भी आपको लॉस नहीं लगेगा। लेकिन ये बहुत दूर की बात हो गई, इतना सारा तो शायद ही कभी हो, ऐसा होगा नहीं। 10% पे तो ऐसे ही आपको पता है लोअर सर्किट अपर सर्किट लग जाते हैं निफ्टी के अंदर में। तो ये तो हमने मार्जिन कम करने के लिए किया है। चलो इसको मैं वो नहीं दिखाता हूँ आपको, यदि वहाँ पे हम प्लेस करते तो क्या होता, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट है नहीं हमें, वहाँ प्रोटेक्शन कुछ नहीं है इसका, बस सिर्फ ये मार्जिन के लिए होता है। तो 94, बस सिंपल इतना समझ लो, 94,000 की इन्वेस्टमेंट पे एक सप्ताह में आपके पास कितने रुपए आ रहे हैं, 3600 रुपये आ रहे हैं। कम कर लो, 3,000 रुपये आ रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ भी कुछ पैसा कटेगा। तो मैं यहाँ कैलकुलेट है, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, इंटू 100 डिवाइड बाई 94,000। ठीक है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा शायद किसी ने। 3 रुपये का आपको तकरीबन 3% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 3% का वीकली मिल रहा है दोस्तों। तो एक सप्ताह में कितना हो गया, 12%। एक वीक में, महीने में कितना हो गया, 12% का हो गया, और साल में कितना हो गया, 144%। ठीक है, आप इस तरह से अपनी छोटी सी कैपिटल से सेफ्टी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सावधानी रखना है कि आप इस ट्रेड को केवल रेंज बाउंड मार्केट में ही यूज़ करेंगे। आपको हर बार हर दिन मौका इसमें नहीं मिलेगा। आप रेंज बाउंड, लेकिन मार्केट बहुत कम रहती है, इसलिए यहाँ पे चांसेस इतने साल भर के हम जो जोड़ रहे हैं वो शायद उस हिसाब से नहीं होंगे। लेकिन आप इसी स्ट्रेटजी को तब यूज़ कर सकता है जब आप बाकी दिन में आपके पास जैसे डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटजी है, आप ट्रेंड की है, दोनों हैं, आप क्लियर हैं कि आपका ट्रेंड क्लियर है और आपको पता है आप वहाँ पे पैसा बना रहे हैं। लेकिन किसी दिन एक दिन आपको ये पता लगेगा कि आज रेंज बाउंड है, तो उस दिन आप इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, ये एक आपके सपोर्ट के तौर पे रहेगी कि आपका एटलीस्ट ब्रोकरेज चार्ज तो निकालती रहेगी, बाकियों का पैसा आपका सेफ रह जाएगा। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि इस प्रकार से आप हेजिंग करके किस प्रकार से अपने पैसे बना सकते हैं। यहाँ पे सेफ्टी वाली बात कम आई है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि आपका इतना दूर तक ये निफ्टी आएगा जाएगा। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं लेता है। इंट्राडे में भी आप काट सकते हैं, 500-700 रुपये मिल रहे हैं, आप निकाल लो। बीच में यहाँ पक्का एक बार मौका आया होगा जहाँ आपको 500-700 रुपये प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसे मौके में आप वहाँ पे उसको अपना एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रेड, लेकिन हाँ ये बस इतना मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, इतना ध्यान रखना है कि आप लोग कहीं ऐसा मत कर देना कि कोई इवेंट डे आने वाला है और फिर आपने उस ट्रेड को ले लिया, तो फिर आपकी लंका लग जाएगी, वहाँ बचा नहीं पाएगा कोई भी। जितना साल में कमाया है वो एक ही दिन में सारा गंवा दोगे आप लोग। ठीक है, तो उसको दिमाग में रख कर के ट्रेंड जब क्लियर होता है, पता रहता है, तभी ये काम करो। एसएल क्या होगा, इंट्राडे में यदि आप इसको करते हैं, इंट्राडे में करते हैं, तो एसएल आपका यहाँ पे
आपने रखना है क्या, 20 पॉइंट का केवल, बस 20 पॉइंट का एसएल बहुत काफ़ी होता है। एक साइड में 20 पॉइंट का पॉइंट एसएल रख देना। 20 पॉइंट का एक साइड में एसएल का मतलब ये है, मान लो कि आपने 25-25 का सीपी सेल किया, 25 + 25, ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, 25 + 25 यानी कि 50 पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है। अब एसएल कितना का होगा, एसएल आपका यहाँ पे होगा 20 पॉइंट का बोलने से जब इन दोनों का रेट मिला करके 30 रुपये आ जाए, ठीक है, दोनों का रेट मिला करके, सॉरी दोनों का रेट मिला करके, क्योंकि ऊपर बढ़ेगा तब हमें लॉस होगा, तो 50 तो है ही हमारे पास, 50 का तो मार्जिन है ही, तो ऊपर जाएगा यानी कि 70, जब दोनों का मिला करके रेट 70 हो जाए तो आप एग्जिट कर जाना। मोटे शब्दों में कहूँ तो आप 75 × 20, जब 1500 रुपये का लॉस आपको दिखाई दे तो एग्जिट कर देना, बस यही इसका एसएल है। 1500 रुपये का जब लॉस दिखाई दे तो एग्जिट कर लेना, बस, ठीक है। तो एसएल हो गया। टारगेट तो आपका फिक्स है ही, दोनों जीरो होना है, और इसमें 90% एक्यूरेसी को जीरो ही होना है आपका। जैसे जीरो होगा ये सारे पैसे आपके हो जाएंगे। तो आई होप कि कुछ समझ में आया होगा दोस्तों आप लोग को। इसमें कुछ यदि सुधार करने की ज़रूरत है, आप कहें कि नहीं सर इसमें ये चीज़ और क्लियर कीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी काम करते रहिए, हैज के साथ में काम कीजिए, बिना हैज आप काम मत कीजिए। मैं तो तुरंत कोई भी कॉल मेरे से आप पूछोगे, देखो सबसे पहले तो आप एक कॉल ले लिया आपने, कोई सी बाई कर लिया आपने, तो अपने आप को पूछो, अपने आप को देखो भाई आपने क्यों बाई किया है। अब जब आपकी ट्रेड फंस गई तो आप मेरे से पूछोगे कि सर अब हम क्या करें, बताइए सर अब हम क्या करें सर, कि ये ऐसा हो गया, तो भाई मेरा सीधा हिसाब किताब है, मैं एक बार देखूंगा उसमें, मुझे यदि थोड़ा भी डाउट लगा उसमें तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट करवा दूंगा, मुझे थोड़ा भी डाउट लगा तो, यदि आपने नेकेड वो कॉल ली हुई तो। यदि आपने उसको हैज किया हुआ है, यदि आपने उसको हैज किया हुआ है तो फिर मैं जो है आपको वेट करने के लिए बोलूँगा, और फिर मैं आपको टारगेट और वो भी मैं दे पाऊँगा। क्योंकि देखो ऐसा है, आपने देखा होगा कि ऑप्शंस के रेट किस तरह से घटते बढ़ते हैं, 1 मिनट में वहाँ सीन चेंज हो जाता है, कई बार तो 1 सेकंड के अंदर में, 1 सेकंड में, यस 1 सेकंड में आपका एसएल हिट हो जाता है, एसएल हिट, सिर्फ एसएल हिट होगा, बस ऐसा जाएगा, ऐसा नीचे आ जाएगा कैंडल, यहाँ आपका एसएल है, हिट हुआ, यहीं फिर वापस आएगा, तो ऐसा भी हो जाता है। तो आप लोग क्या है कि इसको थोड़ा सा सोच समझ के काम किया करो, ऑप्शन के अंदर में बिना हैज काम नहीं करना है। हैज का मैं और भी बहुत सारा भी डालूंगा आगे, कम से कम मैं 200 वीडियो बना सकता हूँ हैज के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो जो सिचुएशन बनेगी, जिस जिस टाइम पे मैं बनाते जाऊँगा आपके सामने, जब भी वो इस प्रकार का सीन बनता है आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करें।